संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखता है। कोई इसे समझ पाता है तो कोई अज्ञानता में डूबकर इसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन समय सबको उसके कर्मों का उचित फल देता है। यह कहानी है एक अहंकारी राजा और एक विलासी साहूकार के पुत्र की है, जो अपने अपने कर्मों के कारण पतन के गर्त में जा पहुंचे। परंतु जब उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुना तो उनकी सोच बदल गई। इस कहानी में आप सीखेंगे कि कर्म से कोई बच नहीं सकता, लेकिन अपने कर्म सुधार कर नया जीवन अवश्य पाया जा सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, जब भारत में ज्ञान और आध्यात्म का प्रकाश फैलाने वाले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर नगर भ्रमण कर रहे थे। वे जहां भी जाते वहां के लोग उनसे जीवन और सत्य की शिक्षा लेने आते। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी उनके शब्दों को सुनकर बदल जाता था। इसी समय एक बड़े समृद्ध राज्य में एक राजा और एक साहूकार का पुत्र अपने अपने जीवन की अलग अलग राहों पर चल रहे थे। दोनों के पास अपार धन और वैभव था, लेकिन दोनों की सोच और कर्म अलग थे। यह कहानी उन्हीं के जीवन के उतार चढ़ाव और गौतम बुद्ध से उनकी भेंट की है। मगध राज्य के राजा चंद्रसेन का पूरा जीवन भोग विलास में बीता था। उसे अपने वैभव और शक्ति पर बहुत घमंड था। उसका मानता था कि केवल धन, शक्ति और विजय ही व्यक्ति की सच्ची उपलब्धि होती है। न्याय और धर्म के नाम पर उसने कई कठोर निर्णय लिए, लेकिन उसका दिल कठोर था। वह सोचता था कि उसकी सत्ता अटूट है और उसे कभी किसी से कोई भय नहीं हो सकता। चंद्रसेन अपने पूर्वजों के कर्मों पर गर्व करता था, लेकिन अपने स्वयं के कर्मों को वह महत्व नहीं देता था। वह मानता था कि भाग्य पहले से तय होता है और राजा का जन्म ही शासन के लिए होता है, चाहे वह कुछ भी करे। लेकिन समय की लीला कुछ और ही थी। दूसरी ओर उसी राज्य में एक धनवान साहूकार का पुत्र सिद्धार्थ रहता था। उसका पिता विशाखदत्त अपनी बुद्धिमत्ता और व्यापार कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। उसने जीवन भर ईमानदारी से धन कमाया और अपने परिवार को समृद्ध बनाया। लेकिन सिद्धार्थ अपने पिता के विपरीत स्वभाव का था। सिद्धार्थ को विलासिता पसंद थी। वह धन को केवल भोग की वस्तु समझता था और मनमाने तरीके से उसका उपयोग करता था। उसे लगता था कि जीवन केवल आनंद लेने के लिए है और मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं है। वह दोस्तों के साथ समय बिताता, दावतें उड़ाता और हर वह वस्तु खरीदता जो उसे अच्छी लगती। उसके पिता ने कई बार उसे समझाया कि धन की वास्तविक कीमत समझनी चाहिए, लेकिन सिद्धार्थ ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि उसका भाग्य पहले से तय है और उसे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। समय बीतता गया और राजा चंद्रसेन तथा सिद्धार्थ दोनों की राहें एक मोड़ पर आकर टकराने वाली थीं। राजा चंद्रसेन के राज्य में एक भीषण अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण फसलें बर्बाद हो गईं। प्रजा भूख से त्रस्त हो गई, लेकिन राजा ने अपनी विलासिता को त्यागने से मना कर दिया। उसने कर वसूली और बढ़ा दी, जिससे गरीब लोग और अधिक परेशान हो गए। धीरे धीरे प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। एक दिन जब राजा अपने महल में आनंद ले रहा था, तभी उसके सेनापति ने आकर सूचना दी, महाराज, राज्य में विद्रोह हो चुका है। लोग आपके खिलाफ हो गए हैं और कई इलाकों में बगावत शुरू हो गई है। राजा को यकीन नहीं हुआ कि उसकी शक्ति कभी समाप्त हो सकती है। उसने सेना भेजी, लेकिन विद्रोह की ज्वाला इतनी भयंकर थी कि अंततः उसे अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। अब वह एक साधारण व्यक्ति बन चुका था। बिना किसी शाही वैभव के वह जंगलों में भटकने लगा। उधर साहूकार विशाखदत्त का देहांत हो गया। सिद्धार्थ को अपार संपत्ति का उत्तराधिकार मिला, लेकिन उसके दुर्व्यसनों ने उसे अंधा कर दिया। उसने जुआ खेला, महंगे वस्त्र खरीदे, दावतें दी और अपने धन का अपव्यय किया। धीरे धीरे उसके मित्र भी उसे छोड़ने लगे, क्योंकि उसकी संपत्ति समाप्त हो रही थी। एक दिन ऐसा आया जब सिद्धार्थ कंगाल हो गया। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। जिन लोगों के साथ वह दिन रात आनंद मनाया करता था, वे सब उसे अकेला छोड़ गए। अब उसे जीवन का असली अर्थ समझ में आने लगा था। राजा चंद्रसेन और सिद्धार्थ दोनों अलग अलग रास्तों से चलते हुए एक ही स्थान पर पहुंचे, एक छोटे से गांव में, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रुके हुए थे। जब उन्होंने बुद्ध की वाणी सुनी तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। राजा चंद्रसेन ने उनसे पूछा, है भगवान, मैंने जीवन भर सोचा कि सत्ता और शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन आज मैं शरणार्थी बन गया हूं। यह मेरा भाग्य था या कर्मों का फल? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे कर्मों का फल ही तुम्हारा भाग्य बना। तुमने जब प्रजा के साथ अन्याय किया तो उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें यह दुर्दशा देखनी पड़ी। कर्म अनिवार्य हैं और उनका फल भी निश्चित है।
सिद्धार्थ भी आगे आया और बोला, है भगवान, मैंने सोचा था कि धन अनंत है, लेकिन आज मैं भिखारी बन गया हूं। क्या यह भी मेरे कर्मों का ही फल है? बुद्ध ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारा जीवन तुम्हारे स्वयं के कर्मों का प्रतिबिंब है। तुम्हारे पिता ने श्रम और ईमानदारी से धन कमाया था, लेकिन तुमने उसे व्यर्थ कर दिया, इसलिए आज तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ रहा है। दोनों ने बुद्ध से निवेदन किया कि वे सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने कहा, है वत्स, तुम्हें अपने कर्म सुधारने होंगे। राजा, तुम्हें अहंकार छोड़कर सेवा करनी होगी, और सिद्धार्थ, तुम्हें श्रम और सच्चाई से जीवन जीना सीखना होगा। राजा चंद्रसेन ने संन्यास ले लिया और बुद्ध के साथ रहने लगे। वे प्रजा के बीच जाकर सेवा करने लगे और जीवन के सत्य को समझने लगे। सिद्धार्थ ने एक नई राह चुनी। उसने कड़ी मेहनत शुरू की, छोटे छोटे कार्य किए और धीरे धीरे पुनः धन अर्जित किया। लेकिन अब वह धन का महत्व समझ चुका था। उसने लोगों की मदद करनी शुरू की और अपने जीवन को बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म ही व्यक्ति का असली भाग्य बनाते हैं। राजा चंद्रसेन और साहूकार का पुत्र दोनों ने अपने कर्मों के कारण अपने जीवन का पतन देखा, लेकिन जब उन्होंने सही मार्ग अपनाया तो उनका जीवन बदल गया। धन्यवाद।